गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 7 में आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर वचन। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर वचन। देखो पहला श्लोक, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी तीन, रत्नानि यानी रत्न। पृथ्वी में तीन रत्न है। कौन कौन से? एक तो जल, एक मनम यानी अन्न, जल अन्न, और सुभाषितम, सुभाषितम यानी सुंदर वचन। मूढ़े, मूढ़े यानी मूर्ख लोग। पाषाण खंडेषु, पाषाण यानी पत्थर, खंडेषु यानी टुकड़े, पत्थर के टुकड़े। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा विधीयते यानी नाम दिया गया या कहा गया है। वापस देखना, इसमें बताया कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि यानी पृथ्वी के तीन रत्न हैं। पृथ्वी के कितने रत्न हैं? तीन। एक तो जल, एक अन्न और एक सुभाषितम यानी सुंदर वचन। पृथ्वी के तीन रत्न कौन से बताए? जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़े, मूढ़े यानी मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़े को ही रत्न संज्ञा नाम दिया गया। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को क्या दिया गया? रत्न संज्ञा नाम दिया गया है। अगला देखो, सत्यन यानी सत्य, धारेत्य यानी धारण करना, पृथ्वी। सत्यन तपते यानी तपता है, रवि यानी सूर्य। सत्यन वाति, वाति यानी बहता है, वायुश्च यानी हवा, वायु। सर्वम यानी सभी जगह, सत्य प्रतिष्ठित यानी स्थित है। देखो पृथ्वी है जो किससे धारण होती है? सत्य से ही धारण की जाती है। पृथ्वी सत्य से ही धारण की जाती है। रवि तप, रवि यानी सूर्य भी है जो सत्य से ही तपता है। सूर्य भी क्या होता है? सत्य से ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु है जो सत्य के कारण ही वाति यानी बहती है, वायु भी सत्य के कारण ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठम, इसलिए सभी जगह क्या स्थित है? सत्य ही स्थित है। दाने तपसि शौर्यम च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी बल में, और विज्ञान में, विनय नय यानी नीति में, विस्मय यानी आश्चर्य, नहीं यानी नहीं, कर्तव्य यानी करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा यानी धरती है जो बहुरत्ना यानी विभिन्न रत्नों वाली है। वापस देखो, इसमें कहा गया है कि दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में और नीति में, विस्मय यानी आश्चर्य न ही कर्तव्य यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो वसुंधरा यानी हमारी जो पृथ्वी है बहुरत्ना यानी बहुरत्न वाली है, यानी अनेक रत्नों वाली है। अगला है सद्धि रेव साहसित सद्धि कुर्वित संगतिम। इसमें बताया गया है कि हमें अच्छे लोगों के साथ में ही रहना चाहिए। सद्धि रेव साहसित सद्धि कुर्वित संगीतम, सद्धि यानी सज्जनों के साथ ही, सज्जनों के साथ ही। सद्धि यानी बैठना चाहिए, उठना चाहिए। कुर्वित संगतिम, और सज्जनों के साथ में संगति रखनी चाहिए। सद्धि विवादम मैत्री, सज्जनों के साथ ही मैत्री में यानी मित्रता रखनी चाहिए और लड़ाई झगड़ा रखना चाहिए। नास्तिक किंचित दाचरित, नास्त यानी जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ में किंचित दाचरित यानी किसी भी प्रकार का आचरण नहीं रखना चाहिए। वापस देखो ये जो श्लोक पढ़ाए हैं, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल मनम सुभाषितम। पृथ्वी के तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम यानी सुंदर वचन। मूढ़े यानी मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु
पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा नाम दिया गया है। दूसरा है सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। पृथ्वी किससे धारण की जाती है? सत्य से ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सूर्य भी किससे तपता है? सत्य से। सत्येन वाति वायु, वायु भी किसके द्वारा बहती है? सत्य के द्वारा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी जगह क्या स्थित है? सत्य ही स्थित है। दाने तपसी शौर्यम च विज्ञाने विनय। इसमें कहा गया है कि दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में और विनय नहीं यानी नीति में विस्मय नहीं कर्तव्य में यानी विस्मय यानी आश्रय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, जो ये वसुंधरा यानी धरती है जो अनेक रत्नों से युक्त है। सद्धिरेव साहसित सद्धि कुर्वित संगतिम। सद्धिरेव यानी सज्जनों के साथ में, इसमें बताया गया कि हमें सज्जनों के साथ में मित्रता रखनी चाहिए। सद्धिरेव सज्जनों के साथ ही मित्रता रखनी चाहिए, उनके साथ ही उठना बैठना चाहिए। कुर्वित संगतिम, उनके साथ में संगति रखनी चाहिए। सद्धि विवादम मैत्री, और मित्रता और विवाद भी उनके साथ में रखना चाहिए। नास्तिक किंचित दाचरित, और जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ में किंचित यानी किसी भी प्रकार का आचरण नहीं रखें। ये जो श्लोक है जितने भी पढ़ाए हैं उनकी आपको हिंदी व्याख्या करनी है, ठीक है। जितने भी पढ़ाए हैं इन श्लोकों की आपको हिंदी व्याख्या करनी है। अगला देखो, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को संग्रह करने में, आहारे यानी आहार में, भोजन में, व्यवहार में, त्यक्त लज्जा यानी लज्जा यानी शर्म नहीं करनी चाहिए। सुखी भवेत, वही लोग क्या रहते हैं? सुखी रहते हैं। वापस देखो, धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु विद्या को संग्रह करने में, और आहारे व्यवहारे आहार और व्यवहार में जो व्यक्ति त्यक्त लज्जा लज्जा नहीं करता है, शर्म नहीं करता है, वही व्यक्ति क्या रहता है? सुखी रहता है। और जो इन सब में लज्जा करता है वह व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। धन धान्य को प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में, आहार व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता वह सुखी रहता है, अर्थात जो लज्जा करता है वह सुखी नहीं रहता है। हाँ, ये लास्ट श्लोक देखो, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते। क्षमा वशीकृति लोके यानी संसार में क्षमा वश में कर लेती है। संसार में क्षमा है जो वशीकरण है, जो वश में कर लेती है। किम न साध्यते, अर्थात ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता, क्षमा के द्वारा नहीं हो सकता। लोक यानी संसार में क्षमा है जो वशीकरण है, और क्षमा से सारे कार्य है जो सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा कौन सा कार्य जो सिद्ध नहीं हो सकता है? अर्थात शांति खंग यानी शांति रूपी खंग यानी तलवार, जिसके हाथ में करे यानी हाथ में शांति रूपी तलवार है। कीम करी क्षति दुर्जन, दुर्जन यानी जो दुष्ट लोग होते हैं उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दुर्जन उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? अर्थात कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार और देखो, संसार में क्षमा वशीकरण है, अर्थात क्षमा के द्वारा किसी को भी वश में किया जा सकता है, ठीक है। क्षमा ही होती है जो सबसे बड़ा रत्न है। क्षमा से सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अर्थात शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, करे का अर्थ होता है हाथ में, ये शे यानी जिसके हाथ में है। किम करी क्षति दुर्जन, दुर्जन लोग उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये जो भी श्लोक मैंने आपको पढ़ाए हैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। ओके, थैंक यू।